2023 में श्योर शॉर्ट प्रॉफिट आप कैसे कमा सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। किसी भी ट्रेड में प्रॉफिट कमाने के लिए दो पॉइंट सबसे ज्यादा क्रूशियल है एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ एंट्री एंड द पॉइंट ऑफ एग्जिट। और हमारे कंट्रोल में अल्टीमेटली पॉइंट ऑफ एंट्री ही है। पॉइंट ऑफ एग्जिट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स के कंट्रोल में नहीं होता। दे आर एट द मर्सी ऑफ द मार्केट बिकॉज इंडिया में आज भी मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स स्टॉप लॉस लगाना नहीं जानते। तो अल्टीमेटली वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द पॉइंट ऑफ एंट्री सो दैट वी कैन मेक गुड प्रॉफिट्स इनटू द स्टॉक मार्केट। और सही पॉइंट एंट्री के लिए क्या है ये आप जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? द लेमेन्स लैंग्वेज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज कि कोई भी शेयर अपने 52 वीक हाई से कितना डिस्काउंट पे चल रहा है, दैट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फॉर एग्जांपल, अगर एक शेयर का 52 वीक हाई है 100 रुपए और करंटली वो शेयर 40 रुपीज के ऊपर चल रहा है तो यहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 60%। और इन द सेकेंड एग्जाम्पल, अगर एक शेयर का 52 वीक हाई 100 रुपए है और करंटली वो 98 रुपीज पे चल रहा है तो यहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम है एंड दैट इज ओनली 2%। और अगर आप 98 पे एंटर कर जाते हैं इन दैट केस आपके लॉस होने के चांसेस बहुत हाई है। हम स्टॉक मार्केट में से कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं और उनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करते हैं। लेट अस से एसबीआई का जो शेयर है उसका 52 वीक हाई 622 रुपीज है एंड करंटली इट इज प्रिवेलिंग एट 614 रुपीज। So the margin of safety is approximately 2%. So the next we have is the Infosys. Infosys का 52 week high है 1950 रुपए और currently it is prevailing at 1618 rupees. तो यहाँ पे margin of safety is approximately 17%. Next is Voltas Limited. Voltas का जो 52 week high है that is 1347 rupees and currently it is prevailing at 858 rupees and the margin of safety is 37%। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं किसी भी वॉलेटाइल एसेट के ऊपर हम लगा सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हम बिटकॉइन के ऊपर लगाकर देखते हैं। तो बिटकॉइन का जो 52 वीक हाई है दैट इज $50,800 एंड करंटली इट इज प्रिवेलिंग एट $17,000। तो यहां पे जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है दैट इज 67%। लेट मी टेल यू, ये सारी जो एग्जांपल्स मैंने दी ये इनमें से कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एंड इन द लास्ट आई वांट टू से यू समथिंग कि अगर आपको लग रहा है कि ये तो बहुत सिंपल है और हाउ कैन इट बी सो सिंपल, ट्रस्ट मी, सक्सेस के जितने भी फॉर्मूलाज हैं दे ऑल आर वेरी प्लेन एंड सिंपल। इट इज नेवर कॉम्प्लिकेटेड। So do not try to overcomplicate the things for no good reason. और आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट लगाते हुए कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। These are very important. Number 1, do not catch the falling knife. कई बार कोई शेयर अपने 52 वीक लो से गिरता ही जा रहा है बिकॉज शायद उस कंपनी के फंडामेंटल्स के अंदर कुछ गड़बड़ है, कंपनी में फ्रॉड हुआ है, मैनेजमेंट का डिस्प्यूट चल रहा है, गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन चेंज हुई है एंड देयर कैन बी मेनी अदर रीजन। सो वाइल बाइंग द शेयर्स आप सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी को देख के शेयर परचेज नहीं कर सकते। आपको बहुत अच्छे से अपना फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करना होगा। अगर वहां पर आपको लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी अच्छा है, ओनली देन यू शुड परचेज दैट शेयर। सेकेंड, यू हैव टू इग्नोर द मार्केट सेंटिमेंट्स। वॉरेन बफेट की एक बहुत फेमस कोट है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मार्केट में आपके अराउंड सभी बहुत ग्रीडी हैं देन इट इज द टाइम टू बी फेयरफुल। और अगर आपके आसपास के सारे लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं देन इट इज द टाइम टू बी ग्रीडी। सो अक्सर जब कोई शेयर अपने 52 वीक हाई पे होता है तो लोग उसको लेके बहुत बुलिश होते हैं कि अब ये नया हाई बनाएगा, इस कंपनी की तो बहुत अच्छी न्यूज चल रही है एटसेट्रा एटसेट्रा, बट दैट माइट बी अ टाइम टू सेल, not the time to buy and vice versa। जब कोई शेयर अपने 52 वीक लो पर होता है लेकिन उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, स्टिल मार्केट के सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं हैं, बट यू हैव टू इग्नोर एंड यू मे परचेज दैट शेयर बिकॉज
अल्टीमेटली मार्केट के अंदर मासेस कभी भी प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो प्रॉफिट मार्केट से कमाते। थर्ड, ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट है, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल द एसेट्स। ये सिर्फ उन्हीं एसेट्स के ऊपर लगता है जो कि बहुत वॉलेटाइल है और एक साल के अंदर या फिर तो बहुत ऊपर चले जाते हैं या बहुत नीचे चले जाते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर इज अ कैटेगरी ऑफ द एसेट्स जो कि बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करते, जो कि धीरे धीरे उनकी वैल्यू इंक्रीज ही होती रहती है और बहुत ज्यादा वॉलेटाइल वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, लैंड, करेंसी। अगर आप यहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो शायद आपको कभी भी एक अच्छा पॉइंट ऑफ एंट्री नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 4, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ एंट्री के बारे में बताता है, या आपको एग्जिट कब करना है उसके बारे में नहीं बताता। सो आपका एग्जिट क्या होगा ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वेरी कर सकता है। शायद आपका विजन लॉन्ग टर्म है या फिर आपका विजन शॉर्ट टर्म होगा, शायद आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, आपकी एक्सपेक्टेशन शेयर से क्या है, एंड मेनी अदर फैक्टर्स विच विल डिसाइड कि आपका एग्जिट पॉइंट क्या होगा। तो एग्जिट पॉइंट के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल नॉट वर्क, लेकिन पॉइंट ऑफ एंट्री के लिए इट कैन डेफिनेटली वर्क वंडर्स फॉर यू। सो दैट इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द लास्ट। हैव अ गुड टाइम।